अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ओहम्स लॉ को स्टडी करेंगे और पेट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से दोस्त जानते हैं कि V इक्वल आई इंटू आर। ठीक है, यही ओहम्स लॉ कहता है कि अगर हम V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, और अगर R बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो I कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन में, जो कि आपको साफ नज़र आ रही है, इसमें राइट साइड पर ये वोल्टेज के लिए, ये जो अभी वोल्टेज बढ़ाया आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो पॉइंट ऊपर किया, ये वोल्टेज के लिए है। यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। और रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल राइट साइड पे जो, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर बढ़ाया और नीचे वायर में ये जो रेड कलर की वायर है, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आपने सर्किट की तरफ भी ध्यान रखना है। सबसे नीचे जो सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, रेड कलर की जो वायर है, उसमें ये देखिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ये देखिए, ये कंडक्टर है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे और कम करेंगे। ठीक है, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए अभी आप देखिए, ये जो नीचे सर्किट ड्रा किया है वहाँ पर 0.1 वोल्टेज है। ठीक है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे सेल्स बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 1.5 की एक बैटरी हो गई, 1.5 की दूसरी बैटरी भी इंस्टॉल हो गई, मीन्स 3 वोल्टेज हो गया। ठीक है, अभी 4.5 वोल्टेज हो गया। ठीक है, 0.1 है साथ में, ये देखिए अभी पूरा हो गया, 4.5 वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इन चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और आप खुद से भी पेट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल में इन चीज़ों के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहिए। अभी हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 0.1 वोल्टेज है। ठीक है, जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आपको लिखा नज़र आ रहा है, करंट है 1 वोल्टेज पे लेके चलते हैं इसे, 1 वोल्टेज के करीब गया ये, बिल्कुल एक्यूरेट 1 वोल्टेज नहीं हो पा रहा। ये देखिए बस थोड़ा सा हिल जाता। अभी देखिए 1 वोल्टेज है तो करंट है हमारा 100 मिली एम्पेयर। ठीक है, और रेजिस्टेंस है 10 ओहम, यानी अभी हमने रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। और अभी हम और भी वोल्टेज बढ़ाएंगे और करंट का चेक करेंगे, करंट कैसे बढ़ता है। जो ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 1.5 वोल्टेज तक गए, और ये थोड़ा 1.5 वोल्टेज तक आप देख रहे हैं कि 150 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है अभी सर्किट से, कंडक्टर से। ठीक है, और जो ही हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इसकी, ये जो आर है ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी हम देखते हैं अभी क्या होता है। होना तो ये चाहिए कि आई कम होना चाहिए, यानी जो करंट का फ्लो है वायर में से वो कम हो जाना चाहिए। ये देखते हैं अभी, ये देखिए कितनी स्पीड से आई छोटा हो गया। इसको थोड़ा स्लो लेके चलते हैं। अभी सर्किट में भी आप देखिएगा, नीचे जो रेड कलर का कंडक्टर है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने की वजह से जो डॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हमारा करंट फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज पर देखिए, वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज, वोल्टेज वहीं पर रहेगा। ये देखिए जूँ जूँ हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट कम होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए 20.8 मिली एम्पेयर। ठीक है, जो जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस चली जाएगी हमारी, अगर 100 पे, 100 ओम पे रेजिस्टेंस चली गई है, ये देखिए ये 100 ओम पे, तकरीबन 100 ओम के पास पास ही, ये बहुत तेज़ी से वेरी करता है। इधर देखिए, अभी है
102 ओहम रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है हमारे 1.5 वोल्टेज और करंट देख रहे हैं आप 14.7 मिली एम्पेयर। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पर रख के हम अभी से वोल्टेज बढ़ाएंगे और आप देखेंगे नीचे सर्किट में एक और बैटरी इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, ये भी एक और बैटरी हमने यहाँ पर लगाई और वी के साथ साथ आई भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए आई की तरफ भी ध्यान रखिए। ये देखिए आई बढ़ता होता जा रहा है, यानी करंट जूँ हम वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा आई बढ़ेगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर आप सर्किट में रेजिस्टर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वजह से आई कम होता चला जाएगा। ये देखिए अभी हम तीसरी बैटरी भी इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें और वोल्टेज चला जाएगा हमारा 4.5 तक। ये देखिए 4.6 तक गया, 4.5 4.5। नीचे सर्किट में देखिए अभी 3 बैटरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं 1.5 वोल्टेज की और करंट हमारा टोटल है 38.8 मिली एम्पेयर। और नीचे रेड कलर की जो आपको कंडक्टर नज़र आ रही है जो सर्किट में, उसमें ब्लैक डॉट आपको जो नज़र आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करेंगे तो ये आयोन है, उसमें आपस में टकराने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन सही से मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में हमारी जो करंट है वो ज़ाया होती है। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ये देखिए अभी हम रेजिस्टेंस को लेके आ रहे हैं, अब वी देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वी बड़ा होता जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। ये 10 ओहम तक हम ले आए और हमारा वी आप देख रहे हैं आई इतना बड़ा हो चुका। ठीक है, अभी हम वोल्टेज कम करेंगे और आई को थोड़ा कंट्रोल में लेके आएंगे ताकि नज़र आ सके। ठीक है, अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे कंट्रोल करते हैं, नीचे लेके आएंगे। हमारी करंट कम होती जा रही है, 320 मिली एम्पेयर है, 300 मिली एम्पेयर। इसमें आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक अच्छा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छी केबल यूज़ कर रहे हैं सर्किट में, तो उसमें हमारे जो करंट लॉसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर हम एक बैड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी वायर यूज़ नहीं करते किसी भी सर्किट में, तो उसकी वजह से हमारे करंट लॉसेस होंगे और वायर भी हीटअप होगी। ठीक है, और अभी हम वोल्टेज और थोड़ा कम लेके जाएंगे, 1.5 पे आ गया। ठीक है, और अभी हमारी करंट आप देख रहे हैं 150 मिली एम्पेयर, 150 मिली एम्पेयर में है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओहम है। और मैं चाहूँगा कि आप दोस्त भी पेट सिमुलेशन का यूज़ करते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।